हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, कल हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था इंटीजर्स। उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, उनको आप नंबर लाइन पर कैसे शो कर सकते हैं, और हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द इंटीजर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, सो कम टू द टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, कल हमने एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में कुछ रूल्स ऐड करे थे, डिस्कस करे थे, जो थे प्लस प्लस क्या होता है आपका? प्लस होता है। प्लस माइनस आपका माइनस होता है। माइनस प्लस आपका माइनस होता है, और माइनस माइनस आपका प्लस होता है। ये थे आपके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल। अब हम आपको बताते हैं मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है। मल्टीप्लिकेशन में तो ये नहीं होता। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने क्या करा था कि जो बिग डिजिट होगी उसके आगे का साइन लिख देंगे, उसका जो साइन होगा वही रिजल्ट में आगे साइन लगा देंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर हम किसी प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो प्लस में ही आएगा। अगर हम प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में जो आंसर आएगा वो आपका माइनस में ही लिखा जाएगा। या माइनस की आप प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी रिजल्ट माइनस में ही आएगा। लेकिन माइनस की जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपका प्लस में आएगा। अब चलो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट हम इसको देखते हैं। हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। 6 2 जा 12, तो प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करा, साइन कौन सा आया आपका? प्लस का। सेकेंड आपने लिया +6 इंटू -2, ओके। +6 की -2 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 जा 12। अभी हमने रूल में क्या बताया, अगर प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन कौन सा आएगा? माइनस का आएगा। तो +6 इंटू -2 इज इक्वल टू -12। देन थर्ड, अगर आप -6 की +2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2 जा 12। रूल के अकॉर्डिंग माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो साइन कौन सा आएगा यहाँ पर? माइनस का। एंड द लास्ट हमको क्या बताता है कि अगर आप 2 नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज -6 इंटू -2, तो वो आपका क्या आएगा? पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस। साइन कौन सा आएगा आपका? प्लस। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कि आप इन रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे साइन लगा सकते हो, क्योंकि बच्चे इससे आप लोग इसी में ही मिस्टेक्स करते हो। सो आप इसको दोबारा से देखिएगा, डिस्कस करिएगा, अपने आप सॉल्व करिएगा और बताइएगा कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। अगर आपको प्रॉब्लम आई होगी तो मैं इसको दोबारा डिस्कस करूँगी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इसको चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को किसी नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो साइन आपका हमेशा नेगेटिव ही आएगा। 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2, लेकिन साइन आपका क्या आएगा? नेगेटिव। तो अगर प्लस को माइनस से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट में साइन क्या आएगा आपका? माइनस। सेकेंड, अगर प्लस इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हो तो साइन आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो साइन आपका पॉजिटिव ही आएगा। थर्ड, अगर किसी नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो साइन आपका नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड किया तो साइन आपका आया नेगेटिव। एंड लास्ट, अगर किसी नेगेटिव इंटीजर को किसी नेगेटिव इंटीजर से ही डिवाइड करोगे तो आंसर में आपका साइन जो आएगा वो आपका प्लस आएगा।
तो माइनस को माइनस से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आपका प्लस आएगा। तो ये थे डिवीजन के कुछ रूल्स कि प्लस को अगर माइनस से डिवाइड करोगे तो माइनस आएगा, प्लस को प्लस से डिवाइड करोगे तो साइन प्लस का आएगा, माइनस को प्लस से डिवाइड करोगे तो साइन माइनस का आएगा, और माइनस को माइनस से डिवाइड करोगे तो साइन आपका प्लस का आएगा। नाउ कम टू द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमारी एडिशन में प्रॉपर्टीज थी क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव आइडेंटिटी, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी हमारी यही प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इफ A and B are integers, then A into B is equal to an integers। मतलब अगर A और B हमारे पास 2 integers हैं तो उनका प्रोडक्ट भी एक इंटीजर ही आएगा। Let us do an example. If A is 1 and B is 2, then A इंटू बी क्या होगा हमारा 1 इंटू 2 दैट इज 3 विच इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर A एंड B आपके 2 इंटीजर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट भी एक इंटीजर ही आएगा। कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, if A and B are 2 integers then A cross B is equal to B cross A। मतलब अगर A और B हमारे पास 2 integers हैं तो चाहे हम A की B के से पहले प्रोडक्ट करें या B की A के साथ B की पहले एक प्रोडक्ट करें A के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका सेम होगा। लेट्स कम टू एन एग्जाम्पल। इफ A हम लेते हैं 2 एंड B हम लेते हैं 3, तो A इंटू बी क्या होगा, मतलब A की पहले B से प्रोडक्ट करें, A और B की करें तो 2 इंटू 3 आपका कितना आएगा 6, और अगर हम B इंटू A करें मतलब 3 की 2 से प्रोडक्ट करें तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा 6 आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि चाहे हम A को पहले लिखें या B को पहले लिखें और उनका आपस में प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट जो आएगा वो आपका सेम आएगा। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इफ A, B and C are 3 integers, A, B, C and are 3 integers, then A cross B cross C is equal to A cross B क्रॉस सी। मतलब A, B और C आपके अगर 3 इंटीजर्स हैं तो आप पहले B क्रॉस C करें और फिर A की प्रोडक्ट करें, या A और B की पहले प्रोडक्ट करें फिर C की प्रोडक्ट करें, रिजल्ट आपका सेम आना है। सो एक एग्जांपल लेते हैं। A की वैल्यू हमने 1 ली, B की वैल्यू हमने 2 ली एंड C की वैल्यू हम लेते हैं 3। तो A क्रॉस B क्रॉस C पहले फाइंड आउट करते हैं। 1 into 2 into 3 that is 1 into 6 is equal to 6. Now find out A cross B cross C. तो 1 into 2 into 3 is equal to 2 into 3 is equal to 6. तो रिजल्ट आपका दोनों कंडीशन में क्या आया सेम आया। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग A cross B cross C is equal to A cross B cross C. Now come to the next property which is distributive property. Distributive property. According to this property, if A, B and C are 3 integers, 3 integers,
देन A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव से पता लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब उसको बांट देना। ओके, तो इसलिए कहता है अगर ए बी सी आपके 3 इंटीजर्स हैं तो ए क्रॉस बी प्लस सी क्या होगा आपका ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। मतलब पहले ए की आप बी में मल्टीप्लाई करोगे, देन ए की आप सी में मल्टीप्लाई करोगे। चलिए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3। पुट करते हैं वैल्यू। फर्स्ट हम पुट करते हैं ए क्रॉस बी प्लस सी में, तो ये आपका आता है 1 इंटू 2 प्लस 3। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं इस पर, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, तो कितना है आपका 1 इंटू 5, और ये आ गया आपका 2 प्लस 3, तो 5 इज इक्वल टू 5। तो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ A, B and C are 3 integers, then A cross B plus C is equal to A cross B plus A cross C. Now come to the last property which is multiplicative identity. हमने एडिशन में भी पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, सिमिलरली हमारी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी डिस्कस करते हैं, बताते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती क्या है। तो हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आपके पास ए कोई इंटीजर है तो आप बताइए हम उसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ए ही आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, हम अगर उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहती है कि इफ ए इज एनी इंटीजर देन its multiplicative identity is 1. Multiplicative identity is 1. That is A into 1 is equal to A. एक एग्जाम्पल लें, अगर हमारे पास एक इंटीजर है A is equal to -4, तो आप बताइए हम -4 में किससे मल्टीप्लाई करें जो हमारा -4 ही आए। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम -4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर -4 ही आएगा। मतलब जो नंबर इंटीजर हमारे पास है वही इंटीजर हमारे पास आ जाएगा। तो 1 क्या हुई इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे इंटीजर्स के टॉपिक्स। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इंटीजर में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। तो फिर मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।